सभी को मेरा नमस्कार। आज है 29 मई। तो आज का वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स का पार्ट कौन सा है? पार्ट है 174। डेली करंट अफेयर में सबसे पहले हम दिवस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिवस से क्वेश्चन कहीं आने लगे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो आज है 29 मई। आज ही के दिन ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो कौन सा दिवस हो गया? संयुक्त राष्ट्र सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो कब मनाया जाता है? 29 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से 4 चीतों को किस राज्य के बन्नी घास के मैदान में स्थानांतरित किया जाएगा? मतलब मध्य प्रदेश के 4 चीतों को, मतलब कहाँ की बात हो रही है? ये मध्य प्रदेश की बात हो रही है। और दूसरा 4 चीतों का किस चीज के लिए? 4 चीतों को किस राज्य के बन्नी घास के मैदान, जो बन्नी घास के मैदान है उसमें स्थानांतरित किया जाएगा। तो बन्नी घास के मैदान आपको पता होना चाहिए, भारत के किस राज्य में? गुजरात में। तो बन्नी घास के मैदान गुजरात में है। यहाँ पर 4 सालों को छोड़ा जाएगा। तो हम गुजरात की बात करते हैं। देखिए, परीक्षा दृष्टि गुजरात से क्या क्या आ सकता है? सबसे पहले गुजरात की कैपिटल पता होना चाहिए। कैपिटल कौन क्या है? गुजरात के सीएम पता होना चाहिए। सीएम कौन है? गवर्नर पता होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें। दूसरा, गुजरात किन किन चीजों के उत्पादन में शीर्ष राज्य है और परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, वो भी हम समझेंगे। तो चलिए समझते हैं गुजरात राज्य के बारे में। तो गुजरात की सबसे पहले कैपिटल समझते हैं, क्या है? गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर कौन है इसके? आचार्य देवदत्त। लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा 11, विधानसभा 182। अब समझते हैं शीर्ष, किस किस चीज के उत्पादन में ये भारत में नंबर वन है। सबसे पहले मूंगफली के उत्पादन में, तंबाकू के उत्पादन, जीरा के उत्पादन में। तीन चीज याद रखिएगा। अगर गुजरात से आपको पता, परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्व आपको लग रहा है टॉपिक, तो क्या चीज? सबसे पहले शीर्ष में मतलब समझेंगे क्या? मूंगफली। इन्हीं मूंगफली के उत्पादन भारत का नंबर वन राज्य कौन सा? गुजरात। जीरा के उत्पादन भारत का नंबर वन राज्य कौन सा? गुजरात। तंबाकू के उत्पादन भारत का नंबर वन राज्य कौन सा? गुजरात। ऐसा तंबाकू से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तंबाकू पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? यानी तंबाकू का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में होता है, या फिर तंबाकू के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष है? कमेंट से आप लोग बताइएगा। अच्छा, तंबाकू की बात हो रही, तो 31 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तंबाकू निषेध दिवस, यानी तंबाकू को मना किया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। अब आगे समझते हैं, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका गुजरात में। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है? तो गुजरात में। गुजरात में क्या है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत के गुजरात राज्य में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अब आगे समझते हैं, लेक समझते हैं। थोल लेक है, या खिजाड़िया लेक है, कंकड़िया लेक है। तीन लेक आप याद रखिएगा कि थोल लेक भारत के किस राज्य में? गुजरात में। कंकड़िया लेक कहाँ है? भारत के किस राज्य में? गुजरात में। खिजाड़िया लेक कहाँ है? भारत के गुजरात में। तो तीन लेक हो गए, थोल लेक, खिजाड़िया लेक, कंकड़िया लेक। तो कहाँ है? यहाँ पे गुजरात में। इतना आपको गुजरात के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कहा महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ? मतलब कहा महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हुआ? तो कहाँ हुआ? एक राज्य पड़ता है हैदर, क्या? तेलंगाना। तेलंगाना में पड़ता है। अब जैसे ही आपने तेलंगाना सुना, तेलंगाना से आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, अगर आप परीक्षा दृष्टि सीरियसली, की चपाता मिर्च। चपाता जो मिर्च टमाटर के आकार जैसी है, उसको जीआई टैग मिला है। तो चलिए समझते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल इसकी हैदराबाद। सीएम है इसके रेवंत रेड्डी। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। चपाता मिर्च जो किसके आकार जैसी है? टमाटर की बना चित्र बनाया है, इसे समझ सकते हैं, टमाटर के आकार जैसी है। इसको क्या चीज? अभी जीआई टैग मिला है। तो ये किस राज्य से है? तो ये आपकी है किस राज्य से? तेलंगाना से है। भू भारती पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? तेलंगाना में। अब आगे समझते हैं, कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। कासू ब्रह्मानंद रेड्डी कहाँ है? तेलंगाना में। महावीर हरिना वनस्थली कहाँ है? तेलंगाना। ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, यहाँ से पूछेगा कि महावीर हरिना वनस्थली के क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि महावीर हरिना वनस्पति भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तेलंगाना में। तेलंगाना में महावीर हरिना वनस्पति है। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च किए गए बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? सबसे पहले आपको पता चल गया हिमाचल प्रदेश के सीएम पता चल गए। सबसे पहले क्वेश्चन से देखिए कैसे क्वेश्चन से आपको कई चीजें मिलेंगी, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन हो गए? सुखविंदर सिंह। तो हिमाचल प्रदेश पता होना चाहिए सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह। इनके द्वारा क्या चीज? इनके द्वारा लॉन्च किया गया नामक उपन्यास, बाजार नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो निरंजन देव शर्मा। निरंजन देव शर्मा कि इसके लेखक है किसके? बाजार नामा उपन्यास के। और इसे लॉन्च किसने किया है? हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। नेक्स्ट है, भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में स्थापित किया जाएगा भारत का पहला
ये क्वेश्चन बनेगा कि भारत का पहला निजी चिकित्सालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा, आपका केरल में। अब केरल की बात करते हैं, केरल की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। सीएम है बीडी सतीशन, गवर्नर राजेंद्र आर्केकर। आर्केकर। अब सीटें समझते हैं, लोकसभा की 20 है, राज्यसभा की 9 है, विधानसभा 140। अब समझते हैं केरल किस किस के उत्पादन में नंबर 1 है। हमने कई बार बता चुके हैं। सबसे पहले रबड़ और काली मिर्च। जैसे कि काली कौन मिटा लेगा, रबड़ इंटेक हमने बताया कि काली कौन मिटा लेगा, सफेद। यानी कि तो सफेद कैसी होती है, रबड़। तो रबड़ और काली मिर्च के उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है, केरल। अच्छा, केरल को नारियल की भूमि भी कहते हैं। इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, रबड़ से पूछ लेते क्वेश्चन, रबड़ से पूछ लेता कि पूरे विश्व में रबड़ के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, यानी पूरे विश्व में रबड़ के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम है, कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय एआई डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा बेंगलुरु। अब जैसे ही आप बेंगलुरु का नाम सुनेंगे, इसरो का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, तो नॉर्मल है। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना बता दें 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कितने, सारा भाई ने की थी। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए, इसका उत्तर होगा इसरो, और इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। अब इस बेंगलुरु में क्या है, इसरो का हेडक्वार्टर। अब इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। किसने की थी, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने, इनके सहयोग से हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया, तो किस देश ने, तो अपना देश भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अब देखिए, परीक्षा दृष्टि से भारत के बारे में समझ लिया। सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, लोअर से अपर तक जाएंगे। सबसे पहले भारत की कैपिटल क्या है, नई दिल्ली। भारत की करेंसी क्या है, रुपया मुद्रा है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है, सीपी राधाकृष्णन। दोनों कौन से नंबर के, 15वें नंबर के हैं। दूसरा, भारत की साक्षरता दर कितनी हो गई, 80.9% हो गई। भारत में कुल राष्ट्रीय संख्या कितनी हुई, 99 हो गई है। भारत का क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। से छोटा कौन सा है, आपका गोवा है। अब जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश। अब छोटा कौन सा है, सिक्किम। दूसरा, भारत, आपको हमने ट्रिक बताई थी कि भारत किन किन के मामलों में दुनिया में नंबर 1 बन गया है। सबसे पहले चावल, मखाना, दूध, नारियल। एक ट्रिक बनाई थी, क्या बनाई थी, खीर। तो खीर बनाने के लिए आपको किसी आवश्यकता बनेगी, सबसे पहले चावल की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद उसमें दूध डालेंगे। उसके बाद फिर उसमें क्वालिटी बढ़ाएंगे, मखाना और नारियल डालेंगे। तो खीर से याद रखिएगा, भारत नंबर 1 राज्य और नंबर 1 देश कौन सा है, किन किन चीजों में है, तो खीर से याद रखिएगा, चावल, दूध, मखाना और नारियल। तो चलिए समझते हैं भारत देश के बारे में। भारत की साक्षरता दर कितनी होगी, 80.9% हो गई। कुल रामसर स्थल कितने, 99 हो गए। क्षेत्रफल की सबसे बड़ा राज्य कौन सा, राजस्थान। छोटा कौन सा है, गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यूपी। उत्तर प्रदेश। छोटा कौन सा है, सिक्किम। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का पुलिस का एग्जाम भी होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश से, तो कि दिवस से अगर बनेगा क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। आपको ये दिवस को रट लेना है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश दिवस आपको पता होना चाहिए। दुनिया में शीर्ष क्या है, चावल, दूध, मखाना, नारियल के उत्पादन में शीर्ष है। क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में 7वां स्थान आता है। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में पहले नंबर पे आता है। सबसे जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, अपने देश भारत में। तो इतना भारत में, आप भारत के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत का 5वां पूर्ण साक्षर राज्य बना, तो सिक्किम बना है। सिक्किम कैपिटल गंगटोक, और जनसंख्या दृष्टि से क्या है, ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। अच्छा, पूर्ण साक्षर राज्य बना है, 5वां बना है सिक्किम। तो आपको क्या करना है, मतलब जो साक्षरता दर, मतलब साक्षर जो प्रदेश है, वो कौन कौन से हैं, तो आपको उसे डीपली मतलब उसको पढ़ना है। क्योंकि क्या है, पॉइंटों में अंतर है। जैसे कोई 98.5 है, कोई 95 से ऊपर है, 96 है, कोई 99 पॉइंट कुछ है, इस तरीके से है। तो आपको डेटा सहित आपको उसमें देख लेना कि भारत के 5 पूर्ण साक्षर राज्य कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं। तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना, क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है, या क्वेश्चन पूछे भारत का पूर्ण साक्षर राज्य इनमें से नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वाड देश हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए किस देश में संयुक्त बंदरगाह का निर्माण करेंगे, तो फिजी में करेंगे। देश पड़ता है फिजी। फिजी की कैपिटल है सुबा। करेंसी है फिजियन डॉलर, या डॉलर आ जाए तब भी आपका चीज, फिजी को पता होना चाहिए करेंसी क्या है। फिजी की करेंसी है डॉलर, या फिजियन
डॉलर भी कह सकते हैं, किसकी करेंसी? फिजी की। तो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।